26/11 पर सवाल, मच गया बवाल। कांग्रेस के आतंक प्रेम का कैसे होगा अंत? विजय वडेट्टीवार के विवादित बोल, राहुल गांधी जी जल्दी करो कंट्रोल। आणि जी हकीकत नव्हती, कसाबला बिर्याणी दिली, कसाबला कोणी बिर्याणी देईल का? उज्ज्वल निकमने ते नंतर मान्य केलं। असा बेईमान माणूस आहे, हा कसला वकील, हा देशद्रोही है। जो अपने देश पर सवाल उठा दे, जो अपने बाप को मंच से धक्का दे दे, जो सारी बेशर्मी की हदों को पार कर दे, तो समझ जाइए कि वो नेता है। बेशर्मी की भी हद होती है, लेकिन जहां हद भी टूट जाती है वहां शुरू होता है कांग्रेस नेताओं का आतंक प्रेम। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने मुंबई 26/11 हमले की याद ताजा करवा दी है। यही नहीं, आतंकी अजमल कसाब के आतंक और शहीद हेमंत करकरे की याद भी इस अंदाज में कराई है कि जिससे अब विवाद शुरू हो गया है। पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और देश के न्यायालय पर भी एक प्रकार से सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान ये कहता था कि कसाब ने गोली नहीं चलाई, कसाब ने कोई अपराध नहीं किया, कसाब ने किसी भी प्रकार से यह बम विस्फोट नहीं किया। लेकिन बाद में जब अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर आया तो पाकिस्तान को भी ये मानना पड़ा और पाकिस्तान में भी इस बात को कबूला कि यहाँ पर जिस प्रकार का आतंक है वो कसाब ने किया है। और हमारे ही देश में कांग्रेस का विपक्ष का नेता कहता है कि कसाब ने करकरे जी को नहीं मारा, ये शहीदों का अपमान है। ये पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस बोल रही है। महाराष्ट्र उन्हें किसी भी हाल में माफ नहीं करेगा। कांग्रेस नेता के बयान ने सियासत गरमा दी है। उन्होंने अपने बयान में उज्ज्वल निकम को देशद्रोही भी बताया है। हेमंत करकरे की मौत कसाब जैसे आतंकवादी की गोलियों से नहीं, बल्कि आरएसएस के करीबी पुलिसकर्मी द्वारा की गई। उसे छुपाने का काम उज्ज्वल निकम ने किया और ऐसे व्यक्ति को बीजेपी ने टिकट दिया, जिसका मतलब है कि वो एक देशद्रोही का समर्थन करने वाली पार्टी है। यानी कांग्रेस नेता ने सीधे सीधे कसाब का नाम लेकर मशहूर वकील और बीजेपी के उत्तर मध्य मुंबई से उम्मीदवार उज्ज्वल निकम पर सवाल उठाए हैं। उज्ज्वल निकम ने कांग्रेस नेता के खिलाफ जमकर पलटवार करते हुए शहीदों का अपमान बताया है। आपको बता दें कि उज्ज्वल निकम ने 26/11 हमले के आरोपियों को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। उज्ज्वल निकम का 26/11 केस से नाता, मुंबई में हुए 26/11 हमले के दोषियों को सजा दिलाई, अजमल आमिर कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में भूमिका निभाई, कसाब के बिरयानी मांगने वाली बात खूब फैली। उज्ज्वल निकम ने वैसे खुद ही कांग्रेस नेता को जवाब दिया है, लेकिन अब कांग्रेस नेता के बयान पर बीजेपी सवाल कर रही है कि अगर ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है तो स्पष्ट करें। साथ ही इंडिया गठबंधन के नेताओं को कसाब से हमदर्दी रखने वाला गुट बताया है। यानी अब 26/11 पर भी सियासी जंग तेज हो गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि हमने उज्ज्वल निकम जैसे देशभक्त को सीट दी तो इन विरोधी पक्ष के नेताओं को इस बात की चिंता है कि उन्होंने कसाब की बदनामी की। जिस कसाब ने मुंबई में आकर आतंकवादी हमला किया, उन्हें उसकी चिंता है। महायुति उज्ज्वल निकम के साथ खड़ी है और महाविकास अघाड़ी कसाब के साथ है। आगे का फैसला आपको करना है। आपको बता दें कि कौन थे हेमंत करकरे, जिन्होंने आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए देश के लिए बलिदान दिया था। 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी, मुंबई के एटीएस चीफ थे हेमंत करकरे। 26/11 को आतंकी हमले के दौरान उनकी पुलिस वैन पर गोलियां बरसाई गई। दक्षिण मुंबई के कामा अस्पताल के बाहर शहीद हुए। इस दौरान 2 और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शहीद हुए थे। वो 2008 के मालेगांव हमले की जांच का नेतृत्व कर रहे थे। मामले ने तूल पकड़ा तो वडेट्टीवार ने अपने बयान पर सफाई दी। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि वे मेरे शब्द नहीं हैं, मैंने सिर्फ वही कहा जो एसएम मुशर्रफ की किताब में लिखा था। किताब में पूरी जानकारी थी। जिस गोली से हेमंत करकरे को गोली मारी गई वो आतंकवादियों की गोली नहीं थी। लिखिए, उसी का दाखला देकर मैंने बात की और वह सत्य है। उन्होंने किताब में लिखा है, किताब पे बंदी नहीं है और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि हेमंत करकरे का खून यह अतिरेकी के बंदूक से नहीं हुआ है और इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आया है। फिर ये बाजू कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखी, यह एसएम मुशर्रफ ने रखा है। वही बात उसी का दाखला देकर मैंने कहा है
अगर इस बारे में उनको कुछ खुलासा करना है तो वो करें, सत्यता बताए। रहा सवाल, दूसरी बात मैंने जो कही थी वो स्पष्ट रूप से मैंने कहा था कि विलासराव देशमुख साहब ने भी एक बार ऐसे मजाक में कहा था, बातों में जब प्रेस की चर्चा हो रही थी। और ये बातें मैंने आज नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी उस वक्त छपी थी, वो पुराना निकाले आप निकाले, बहुत सारे मीडिया में भी छपी थी हेमंत करकरे के बारे में, उनके बारे में, कि जिस गोली से वो शहीद हुए थे वो गोली टेररिस्ट की नहीं थी, यह कहा गया है। वैसे पहले बयान देना और बयान के बाद सफाई देना इस चुनावी माहौल में किसको भारी पड़ेगा, इसका हिसाब किताब भी जनता को ही देखना है।